केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे शिवपुरी के हातौद गांव। देश की पहली जनमन आदिवासी बस्ती का किया शुभारंभ। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के ग्राम हातौद पहुंचे, जहां उन्होंने देश के प्रथम जनमन आवास कॉलोनी का शुभारंभ कर निरीक्षण किया। उन्होंने आदिवासी महिलाओं को साड़ी और मिठाई भी वितरित की। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री जनमन आवास के तहत बनाए गए घरों का निरीक्षण भी किया, साथ ही आदिवासी भाई बहनों को गले लगाया। सिंधिया ने कहा कि अगली बार मैं यहां शाम के वक्त आऊंगा और यहीं रुककर खाना बनाकर आप लोगों के साथ ही खाऊंगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार की विकसित भारत की सोच सरकार होने वाली है। मोदी जी का प्रण है कि हातौद जैसे ही देश के हर एक गांव में हर ज़रूरतमंद के पास खुद का घर हो। सिंधिया इसके बाद कोलारस के ग्राम नेवोदा भी पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिन पूर्व पानी में डूबने से मरने वाले 3 बच्चों को सिंधिया इसके बाद कोलारस के ग्राम नेवोदा भी पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिनों पहले पानी में डूबकर मरने वाले 3 बच्चों के परिजनों को सांत्वना दी और उन्हें शासन की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। 280 मीटर की सीसी रोड बन चुकी है, 5 लाख का चौपाल बन चुका है, 12 लाख का सामुदायिक भवन बन चुका है, 8.5 लाख का पेवर लग चुके हैं। अकेले हातौद गांव में ही 35 लाख का कार्य जनमन योजना के आधार पर हो चुका है। घर के बगैर घर को डालोगे तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए का एक घर है, 2.5 करोड़ का ये हो गया और 35 लाख का ये काम, 2.25 करोड़ रुपए का काम ग्राम हातौद में हो चुका है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करने आया हूं, हमारी सोच विचारधारा भारत को विकसित बनाने की है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की है, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की है। लेकिन वो कब संभव हो पाएगा? वो तभी संभव हो पाएगा जब हातौद जैसे हर एक ग्राम और अनसुईया जी, ललिता जी, उषा जी, विद्या जी जैसी मेरी एक आदिवासी बहन और मनीष जैसे मेरा एक आदिवासी भाई के हाथों को हम मजबूत कर पाएंगे, तब विकसित भारत का लक्ष्य की पूर्ति हम लोग कर पाएंगे मेरे भाई और बहन। कटोरियों का किला बनाया है विचार और इतने सुंदर तरीके से सजा के रखा। मैंने पूछा उषा जी से कितना टाइम लगा, तो पहले शर्मा के कुछ नहीं बोली। फिर जब तीसरी बार मैंने पूछा तो बोली आधे घंटे में कर लिया। आप उषा जी के पति मनीष को लगा लो, या देवेंद्र जी या प्रहलाद जी या सुरेश जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा दो, हम तो 3 घंटे लेंगे पर वो ग्लास बैठ ही नहीं पाएगा, एक के ऊपर एक गिरता ही जाएगा। और फिर मैं रसोई में गया तो उषा जी का उज्ज्वला योजना का चूल्हा देखा और बाल विकास के लिए 40 आंगनवाड़ियां का निर्माण शुरू हो रहा है। बिजली के लिए आदिवासी बस्तियों में 165 बस्तियों में से 74 बस्तियों में विद्युतीकरण पूरा हो चुका है मेरे भाई और बहनों। अगर ज्योतिरादित्य मेरा नाम है तो ज्योति का प्रकाश हर एक आदिवासी के घर में लाने का कार्य मैं करूंगा। तीव्र गति से हमारा कार्य। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।